हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी करेंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को अपने आगे बढ़ाते हैं। आपका रेशियो टॉपिक चल रहा है, तो मैं बिल्कुल आराम से सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका मैं थोड़ा बेसिक बता दूं, फिर अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखो, पहले अपनी क्वेश्चन पढ़ो क्या है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार से क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में तय करता है। क्या तय करता है? दूरी। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराया का अनुपात 2:3:4 है। यदि किराए के रूप में खर्च की गई कुल राशि 3400 रुपये हो तो बस किराया ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले ना आपको यहाँ से जो क्वेश्चन दिए है उसकी लैंग्वेज समझनी है। भी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है बच्चों, क्या ये कहता है, इसने बस से, मान लो इससे बस से, ट्रेन से, अपने दो ही ले लो, दो ले लेते हैं या तीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ट्रेन होगी या कार होगी। इसने बोला है कि डिस्टेंस तय की है किसमें? किलोमीटर में। इसने बोला इसका अनुपात कितना है? 2। इसको काट दो जी, 2:3 मान लो 5 है। ठीक है ना, मैंने वैसे ही ले लिया, फिर अपने वो क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ मैंने दे दिया किलोमीटर, रुपए प्रति किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का किराया दे दिया इसने। अब इसको देखो, जैसे मान लो आपने गाड़ी किराया की, आपने क्या की? गाड़ी किराया की कहीं जाने के लिए। उसने बोला कि 10 रुपए प्रति किलोमीटर लूंगा मैं, 10 रुपए प्रति किलोमीटर। आपने सोचा कि 500 किलोमीटर की दूरी है टोटल। कितनी दूरी है? 500। तो टोटल कितने रुपए लेंगे गाड़ी वाला? आप बोलोगे सर 5000 रुपए लेगा। बताओ क्या किया आपने? 10 रुपए प्रति किलोमीटर है तो कितने किलोमीटर है? 500, तो गुणा किया आपने। तो क्या चीज ही नहीं बनेगी क्या? ये रेट इनटू क्या आएगा? डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस लिख दो, बराबर में क्या आएगा? टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। क्या ये उसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बन गया? प्राइस इनटू क्या आएगा? क्यू या सी, क्वांटिटी या कंजप्शन, इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ, कंजप्शन। ठीक है, क्या लिखेंगे? कंजप्शन। बराबर में क्या आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आया कि नहीं आया? तो सेम की सेम चीज है, वो की वो चीज, तो सभी जगह यूज करनी है। मान लो बस के लिए है, बस ने मान लो अनुपात में कितनी तय की है? 2, मतलब 2 किलोमीटर तय की है। मान लो इसका अगर रेट दे दिया, मान लो 4:5:7। इसने बोला है कि ये 4 रुपए 1 किलोमीटर के देता है, तो 2 किलोमीटर के कितने रुपए देगा? आप बोलोगे सर 8 रुपए देगा। ये देता है 5 रुपए प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर के 5 रुपए, तो 3 किलोमीटर के कितने रुपए देगा? 15 रुपए। 7 रुपए प्रति किलोमीटर, 5 किलोमीटर के कितने देगा? 35 रुपए। तो ये इनका रेशियो आ गया। किसका किसका रेशियो आया है? ये बताओ, टोटल खर्च का रेशियो आ गया इनका, गुणा करने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू का। क्या बात समझ आई क्या? अब आपको यहाँ पर चीज दी होगी, टोटल तीनों प्रकार के, या इसकी वैल्यू दे सकता है, इसकी दे सकता है, इसकी दे सकता है, अलग अलग दे सकता है, तीनों का योग दे सकता है। मान लो टोटल एक्सपेंडिचर दे सकता है इसका, मान लो हुआ कितना? 23:48, कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 50:58। मान लो आपको दे दिया 29,000 रुपए। आपको पूछेगा इसमें से जो भी चीज पूछे आपको, ट्रेन के लिए कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ट्रेन का, ट्रेन के साथ, ट्रेन द्वारा, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर टोटल कितनी है? 29,000 वैल्यू है रुपए। किसकी वैल्यू होगी? देखो ये खर्चा है ना, टोटल एक्सपेंडिचर, अनुपात में कितना है? 35:15:40 और 8, सॉरी 35:15:50 और 8:58। तो रेशियो में कितना है? 58। 58 की वैल्यू किसके बराबर है? 29,000। देखो टोटल एक्सपेंडिचर ये रहा। तो यहाँ से आपको क्या निकालिए? ट्रेन की, ट्रेन का कितना है? ये देखो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 15। 15 की वैल्यू निकालनी है, तो 29,000 बटे क्या आएगा बच्चों? 58। और निकालनी है वो कहाँ आता है? गुणा में। देखो 29 एक कम 29 मतलब 1000, 29 गुणा 58, 2 से इसको काटो 500 आ गया। 500 को 15 से करोगे तो क्या बात समझ में आई क्या सभी को? इसी प्रकार इसकी निकालनी तो निकल जाएगी, इसी प्रकार इसका निकाल लो। ठीक है ना? अब चलिए अपने क्वेश्चन पे क्या बोलते हैं। एक व्यक्ति एक ट्रेन, बस और किससे? कार से क्या करता है? 5:4:3 के अनुपात में तय करता है। क्या तय करता है? दूरी। तो ये होगी डिस्टेंस। क्या होगी बच्चों? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसमें मान लो? किलोमीटर में। जिसमें भी दी हो, ये देखो
इन वाहनों के प्रति किलोमीटर, मतलब प्रति किलोमीटर, तो रुपए प्रति किलोमीटर किराया है ये क्या है, इसको ऐसे लिखो या यहाँ पे लिख लो किराया। तो किराए को कैसे लिखेंगे, रुपए प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर की इतने रुपए है, तो कितने हैं, ट्रेन से जाता है तो 2 रुपए प्रति किलोमीटर लेते हैं, बस से जाता है तो 3 रुपए प्रति किलोमीटर लेते हैं, कार से जाता है तो 4 रुपए प्रति किलोमीटर लेते हैं। अब यहाँ से क्या बनेगा, आप बोलोगे सर यहाँ से टोटल बनेगा 5 दूआ 10, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अगर यहाँ से रेशियो निकालना है तो निकाल लो, कितना आएगा 5 रेशियो 6 रेशियो 6। अब जो ये रेशियो है किसका रेशियो है, टोटल एक्सपेंडिचर का, टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो आया, ठीक है ना। इसमें से इसको आपने सोल्व करके ये बना लिया। अब देखो ये किसका टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर क्या है, किराए के रूप में खर्च की गई कुल राशि 34 रुपए है। यहाँ पर कितनी है, आप बोलो सर 5 और 6 11, 11 और 6 17, तीन ही प्रकार के साधन है, तीनों का टोटल कितना 17, 17 की वैल्यू कितनी है 34 रुपए। देखो अनुपात में 17 है लेकिन 34 रुपए के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी आएगी 200 रुपए। आपको पूछा है 5 की वैल्यू कितनी आएगी 1000 रुपए, 6 की वैल्यू 6 दूनी 1200 रुपए, 6 की वैल्यू 6 दूनी 1200 रुपए। तो बस का किराया ज्ञात कीजिए, तो बस का किराया कितना है 1200 रुपए। आपको पूछे ट्रेन का किराया 1000 रुपए, आपको पूछे कार का किराया 1200 रुपए। क्या बात समझ में आएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार से 6:4:3 क्या करता है, क्या करता है दूरी तय करता है, किसमें डिस्टेंस लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या आएगा, देखो मैंने बोला था ना यहाँ पे किलोमीटर आएगा, रुपए प्रति किलोमीटर, यहाँ पर नीचे किलोमीटर है तो गुणा में क्या आएगा, किलोमीटर वाली चीज दी होगी, तो बराबर में टोटल क्या बन जाएगा, देखो टोटल ये किलोमीटर से कट जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर वाली चीज से, यहाँ पे रुपए बचे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट किस में आ जाएगी, रुपए में आएगी। ऐसे बनती है चीजें, बताया था ना मैंने, रुपए प्रति लीटर, रुपए प्रति किलो, रुपए प्रति वस्तु, इस प्रकार की चीजें मैंने बताई थी कि ये कहीं भी आए आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, आपकी सारी की सारी चीज समझ में आ जाएगी। और सभी की सभी ऐसी चीज बनती है, z बराबर x इंटू वाई, कोई भी बनती है, देख लो बनती है ना। यहाँ से क्या बनेगा, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये चीज मैंने आपको रिकॉल करवा दी कि पीछे अपने ये चीजें पढ़ के आए हैं, ठीक है बच्चों। तो ठीक है आगे चलिए, आगे क्या बोलता है, किसका रेशियो दिया है, आगे आपको दिया है इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराया, देखो रुपए प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर के कितने रुपए, इसको 2 रुपए प्रति किलोमीटर लेता है ट्रेन का किराया, ट्रेन से जाएगा तो 2 रुपए प्रति किलोमीटर लेगा, तो 6 किलोमीटर जाएगा तो कितनी हो जाएगी 12 रुपए। क्या बात समझ में आई क्या। इसका बताया कितना है, 3 रुपए प्रति किलोमीटर लेता है तो 4 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 4 दिए 12 रुपए। ये कितना है 6, बताओ 6 रुपए 1 किलोमीटर के लेता है तो 3 के कितने हो जाएंगे 18। यहाँ से रेशियो बढ़ाओ, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ये रेशियो किसका बना है, ये बना है टोटल एक्सपेंडिचर का, टोटल खर्चा, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर बोलो या टोटल किराया बोल दो, इसको एक ही बात है, इसको करेंगे तो अपने। यहाँ से देखो टोटल किराया कितना बनेगा, ट्रेन का 2 रुपए लगता है टोटल, बस से 2 रुपए और कितने किससे, कार से 3 रुपए, 3 और 2 5 और 2 7, तो इसका टोटल किराया कितना है रेशियो में 7। ये इशारों इशारों में किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर कुल राशि 8400 है, इसने दे रखी है 8400, एक की वैल्यू कितनी आएगी 1200। यहाँ से आपको जिसकी भी पूछे किसका, कार का किराया, कार की कितनी है वैल्यू है, देखो कार का किराया 3 पार्ट, तो 3 की वैल्यू निकाल दो, तो 12 तिया 3600। क्या बात समझ आई क्या। अगर इसका निकालना होता तो 12 दूना 2400, इसका भी कितना आएगा 2400, इसका कितना है 3600। ये चीजें आपको निकालनी है, जो चीजें आप घरों में यूज करते हो वो की वो चीजें आपको क्वेश्चन में दे दी, आपको बस इसको निकालना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया बच्चों, क्या बोलता है, एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस और कार से तय करता है, कितनी, टोटल 580 किलोमीटर दूरी दे दी आपको, डिस्टेंस कितनी दे दी 580। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 2:3:6 है। ये क्या दिया आपको 2 3 और 6, किसका, किराए के अनुपात दिया है। किराए का अनुपात का मतलब किराया बोलो तो प्रति किलोमीटर किराया, रुपए प्रति किलोमीटर, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी तो किलोमीटर आएगी, आएगी नहीं आएगी। इन वाहनों की कुल किराए का अनुपात कितना है, कुल कितना है 6 4 और 3, ये है टोटल किराया। क्या है टोटल किराया, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बच्चों यहाँ से दूरी,
डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, किलोमीटर में आएगा वो, इसका रेशियो निकालना है ना। ये किलोमीटर में तो आए ना आए, रेशियो तो किसी में नहीं होता। रेशियो क्या होता है, मात्रा की हीन राशि होती है रेशियो। ठीक है बच्चों, देखो एक चीज बताओ मेरे को, अभी तक आप पढ़ के आए हो क्या, रुपए प्रति किलोमीटर, इनटू में क्या आ रहा था, किलोमीटर आ रहा था। मान लो 10 रुपए प्रति किलोमीटर ले रहे हैं आप किराया, तो आपने मान लो 50 किलोमीटर जाना है, तो कितना किराया हो जाएगा टोटल, तो 500 रुपए आया है ना। आपको इसमें से कौन कौन सी चीज दिया, ये दे दी, ये दे दी, आपको ये पूछा है, मतलब आपको डिस्टेंस पूछी है, किलोमीटर में डिस्टेंस है, तो आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट, टोटल एक्सपेंडिचर ही बोल दो, चाहिए अमाउंट बोल दो, है ना। बटे में क्या आएगा, किराया, और किराया किस में लिखोगे, ये लिख दोगे, यहाँ आ जाएगा। तो आपको किसका निकालना है, डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, किसका, डिस्टेंस का। देखो बच्चों किसका निकालना है, यहाँ देखो डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट कितनी है, ये रही टोटल, ट्रेन है तो ट्रेन का टोटल कितना है, 6, नीचे क्या आएगा, किराया, किराया कितना है ट्रेन का, 2, तो 2 आ गया। इसी प्रकार इसका टोटल कितना है, 4, इसका किराया कितना है, 1 का 3, इसी प्रकार इसका कितना है, टोटल 3, किराया कितना है इसका, रुपए प्रति किलोमीटर 6, रेशियो आ गया। इसको सोल्व कर लो, कैसे सोल्व करते हैं, तीन वालों को आपको बताया था मैंने, तीनों का एलसीएम लो, नीचे वालों का 2, 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6, कितना आएगा बच्चों, 6, जो भी एलसीएम आए सभी के गुणा में रख दो, रख दिया, यहाँ से 6 कट गया, 3 दूआ 6, 2 तिया 6, यहाँ से आ गया 18, यहाँ से आ गया 8, यहाँ से आ गया कितना, 18, 8 और 3, ये किसका है, डिस्टेंस का। बताओ कितनी है टोटल डिस्टेंस, 18 ट्रेन से तय करता है, 8 बस से तय करता है, 3 कार से, 18 और 8 26, 26 और 3 26 और 3 29, तो टोटल ये कह रहा है रेशियो में 29 है, लेकिन किलोमीटर में रियल वैल्यू कितनी है, 580 किलोमीटर। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलो सर 20 किलोमीटर, किसकी निकालनी है, तो बस द्वारा तय की गई, बस से कितनी है 8, तो 8 की वैल्यू निकाल दो, 8 की वैल्यू क्या आएगी, 8 × 20 आ गई आपकी 160। क्या बात समझ में आई क्या बच्चों, ठीक है ना। तो ये तरीका है। अब इसमें दूसरा तरीका आप ये देख सकते हो, आपको डायरेक्ट करना है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट कैसे करोगे, आपको निकालना है बच्चों किसका अनुपात, बताओ किसका निकालना है, यहाँ से देख लो किसका अनुपात निकालना है, जिसे मैं यही बता देता हूँ आपको, ये साफ कर देता हूँ। किसका अनुपात पूछा है, इसने पूछा है, आपको पूछा है बस द्वारा तय की गई दूरी बतानी है, तो आपको यहाँ से अनुपात बनाना है तीनों का, तो कैसे बढ़ाओगे, डायरेक्ट अनुपात बनाना है अपने को। देखो अभी बताता हूँ आपको डायरेक्ट अनुपात कैसे बनाते हैं, ये है शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, किसका, डिस्टेंस का, तीनों के निकालो, ट्रेन, बस और कार का। तो ट्रेन का निकालोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस का रेशियो निकालोगे तो आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ से क्या, किलोमीटर, रुपए प्रति किलोमीटर इंटू क्या आएगा, किलोमीटर, बराबर में क्या आता है, खर्चा, एक्सपेंडिचर। आपको इन तीनों में कौन कौन सी चीज दी है, आपको निकालना क्या है, ये निकालना है। तो ये देखो एक्सपेंडिचर टोटल, ये क्या आएगा, गुणा में, तो यहाँ नीचे आएगा, तो यहाँ आएगा ऊपर एक्सपेंडिचर कितना, वालों को कुल किराया कितना है, 6 रुपये है ट्रेन का, इसका कितना है 4 रुपये, इसका कितना है 3, तो नीचे क्या आएगा, ट्रेन में देखो प्रति किलोमीटर क्या दे रखा है किराया, ट्रेन का कितना है 2, तो इसके नीचे लगा दो 2, इसका कितना आएगा 3, इसका कितना आएगा 6, बस अब इसको सोल्व कर लो, जो चीज मैंने यहाँ जाके बनाई है वो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ बना सकते हो। तो इसका रेशियो कितना आएगा, 6 गुणा में रखोगे तो क्या आएगा इसका अनुपात, 18:8:3, क्योंकि यहाँ से एलसीएम लोगे ना, 6 गुणा में आएगा, ये रेशियो बन गया। ये कितना आएगा 29, तो 29 की वैल्यू 580, एक की वैल्यू 20, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये है इसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना, ये पूरा मैंने बेसिक से समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, क्या आप कर लोगे क्या इसको, क्या आप इसको कर लोगे, 360 किलोमीटर देखो ट्रेन, अब इसको आपने डायरेक्ट करते हैं इसको, इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराया का अनुपात 3, 4 और 5 है, तो यदि बस का किराया प्रति किलोमीटर किराया 1 रुपया 20 पैसा है, तो किराए के रूप में खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो किराए के रूप में खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से 360 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस यदि 360, तो दूरी ट्रेन बस कार से 4, 3, 2 के अनुपात है, मतलब इस 360 किलोमीटर है ना, इसको इसने कुछ किससे किया है, 360 को कुछ किससे किया है, ट्रेन से, कुछ किससे किया है, बस से, कुछ किससे किया है, ट्रेन कार से। 4, 3, 7 और 2 9, तो 9 की वैल्यू कितनी है,
9 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से अपने ये निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं। 360 किलोमीटर है टोटल, ये रियल वैल्यू है, लेकिन रेशियो में कितनी है दूरी, आप बोलोगे सर 9 पार्ट, 9 की वैल्यू 360, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 9 चौके 36, 40 किलोमीटर। अब बताओ यहाँ से ट्रेन, बस और कार, इसका डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस लिखो कितनी आएगी, 4 की वैल्यू निकालो, एक की वैल्यू 40, 4 की वैल्यू 160, 3 की वैल्यू 120, ठीक है, और ये क्या आएगा, 2 की वैल्यू 40 गुना 80। अब यहाँ पे क्या दिया, किराए का अनुपात कितना है, ये देखो रुपए प्रति किलोमीटर, क्या दिया है 3, 4 और क्या दिया है 5, 3, 4 और क्या दिया है 5 दिया है। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है ना। तो आपको अगर इसका अनुपात दे दिया, किसका, किराए का अनुपात, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्या बनेगा, ये देखो ये क्या है 160 किलोमीटर, ये क्या है 3 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से मान सकते हो। इसका टोटल कितना आएगा 480, इसका कितना आएगा 480, इसका भी कितना आएगा 400, 12 चौके 48, 16 3 48, ये सेम आ गया, ये आ गया टोटल अमाउंट इसका, टोटल किराया। क्या बात समझ में आई है क्या आपको सभी को। यहाँ से इसका रेशियो बनाना है तो आप रेशियो बना लो, क्या रेशियो बनाना है तो रेशियो बना लो। तो आपको क्या पूछा, किराए के रूप में खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करनी है, किसकी राशि दी है, 1 रुपया 20 पैसा दिया आपको, 1.2 मतलब 1 रुपया 20 पैसा, किसकी राशि दी है, बताओ किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू है, देखो बस का प्रति किलोमीटर किराया दिया है, किसका दिया बच्चों, बस का प्रति किलोमीटर किराया दिया है। तो ये अपने थोड़ी सी क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दी, अपने चलते हैं थोड़ा सा बेग, क्या चलते हैं बच्चों थोड़ा सा बेग। देखो यहाँ पर क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, 1 की वैल्यू 40 तो अपने ये निकाल ली। अब देखो यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया रुपए प्रति किलोमीटर, यहाँ से देखो कितना है 1 रुपया 20 पैसा, कितना 1 रुपया 20 पैसा। आपने टोटल ये देखो रियल डिस्टेंस निकाल ली, 120 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात देखो, बस वाले की वैल्यू कितनी है, 4 पार्ट की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 3, 4 और 5, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 रुपया 20 पैसा, 4 की वैल्यू है 1 रुपया 20 पैसा, ठीक है ना, 4 की वैल्यू है तो किसकी निकालनी है, तीनों की निकाल लो। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 0.30, 30 पैसे आ गई ना, तो 30 30 दिया, ये आएगा 90 पैसा, 0.9, ये कितना आएगा, ये तो दिया ही हुआ है 1.2 रुपया, इसको कितना लिख सकते हैं 30, 30 5 150, तो 1.5 रुपया। अब इससे देखो ट्रेन है 160 किलोमीटर जाती है, 90 पैसे प्रति किलोमीटर लेती है, तो इसको गुणा कर देंगे तो इसके क्या आ जाएगा, टोटल खर्चा आ जाएगा कितना, 16 में 144, तो 160 इंटू 90 बटे 10, 9 बटे 10 हो जाएगा ना, ये जीरो कट गया, तो 16 में 144, ये कितना आएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 12 चौ 12 144, इसका कितना आएगा 15 8 120, तो ये आ गया 120 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, देखो किराए के रूप में कुल खर्च राशि 144, 144 और 120, इनको जोड़ दो, ये आपका आंसर आ जाएगा 288, 98, 308 और 408, ये टोटल आया मेरे हिसाब से, बाकी आप इसकी जोड़ लेना, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करना है इसको, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने, 380 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस और कार से 10, 2, 17 के अनुपात में तय करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस 380 है, रेशियो में कितने 10 और 2 12, और ये कितनी आ गई 12, और ये कितनी आ गई बच्चों 380 किलोमीटर की दूरी 10, 2 और 17 के अनुपात में तय करता है, 12 और 17 29। तो ये बच्चों थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, 10 और 2 12, ये 7 कर लेना यहाँ पे, 10 अनुपात 2 अनुपात 7, ठीक है ना, 10 और 2 12 और 7 19, तो 19 की वैल्यू कितनी 380 किलोमीटर, 1 की वैल्यू कितनी 20 किलोमीटर। यहाँ से क्या आएगा, ट्रेन बस कार, 10 की वैल्यू निकालोगे तो 200 किलोमीटर, 2 की वैल्यू निकालोगे तो 40 किलोमीटर, 7 की वैल्यू 140 किलोमीटर, ये किलोमीटर में आ गई, रियल वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये आगे बच्चों आपकी डिस्टेंस। यहाँ से इसने बोला इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 579 है, यदि बस का किराया प्रति किलोमीटर 140 पैसा है, 140 पैसे का मतलब हो गया 1.4 रुपया, है ना, 1.40 रुपये बोल सकते हैं। तो बस का किराया मतलब 7 की वैल्यू है, ये देखो ये बस का किराया प्रति किलोमीटर, किसका, बस का, 7 की वैल्यू 1.4, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 0.2 मतलब 20 पैसे,
आपको यहाँ से 20 पांजे 100, 1 रुपया आ गया। ठीक है, इसको सीधा लिख दो 1 रुपया, 1 रुपये। इसका कितना आएगा? 20 7 140, तो 1.4, 20 निमे 180, 1.8। यहाँ से इसको सोल्व करो, गुणा करो तो आपका किराया आ जाएगा, उसको जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या बच्चों? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला सेम था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सारे क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, वो आपको मैं बताते जा रहा हूँ। रेलवे में किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए का अनुपात 5:3:2 है। इन श्रेणियों से यात्रा करने वाले कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:4:5 है। यदि सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल आय 48,000 रुपये प्राप्त हुआ हो तो प्रथम श्रेणी के प्राप्त आय ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इसको ना आप ऐसे समझो। आपको ये तो पता है फर्स्ट क्लास होता है, एक होता है सेकंड क्लास और एक होता है थर्ड। आप बोलते हो ना फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी। आपने मान लो टिकट कराई, मान लो आपकी टिकट का रेट है 400 रुपये, है ना? तो रुपए प्रति टिकट आप ऐसे बोल सकते हो। और आपने टिकट कितनी करवाई, ये टिकटों की नंबर ऑफ टिकट। टिकट का मतलब आपने फर्स्ट एसी में आप यात्रा कर रहे हो, आप मान लो 400 रुपए की टिकट है एक लड़के की या एक किसी भी एक पर्सन की। आप मान लो 5 जने गए, कितने? तो नंबर ऑफ टिकट कितने लोगे आप? 5 टिकट लोगे ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2,000। क्या बात समझ में आई क्या? एक टिकट 400 रुपए की है तो 5 टिकट कितने की हो जाएगी? 2,000 रुपए की। अगर आप सेकंड एसी में कर रहे हो, मान लो 380 रुपए किराया, 350 रुपए किराया है, 350 रुपए किराया प्रति टिकट। एक टिकट 350 की है, मान लो 4 बंदे गए तो 35 चौके 140, मतलब 1400 रुपए की ये होगी। आपको पूछे टोटल कितना खर्चा आया, आप बोलोगे सर जोड़ना है इसको, तो क्या है, जोड़ देंगे 2,000, 3,000 और 3400, तो ये कितना आ गया? 3400 रुपये। क्या बात समझ में आई क्या? बस यही तो चीजें करनी है, ये आप डेली यूज करते हो जब भी यात्रा करते हो। बस आपको क्वेश्चन में दे दिया तो आप इसमें घबरा जाते हो। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन करो अब। फर्स्ट एसी, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, और ये कौन सा आ गया? थर्ड। इसके किराए का अनुपात देखो, 5:3:2। किराए का अनुपात का मतलब हो गया, किराए का मतलब 1 रुपये, एक टिकट का मूल्य 5 रुपये है फर्स्ट एसी का, सेकंड एसी का 3 रुपये, थर्ड एसी का 2 रुपये, मतलब 2 रुपये की टिकट है। अनुपात में है ये, रियल वैल्यू तो अपने निकाल सकते जो भी ये बोलेगा वैसे। इन श्रेणियों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का मतलब, इससे फर्स्ट एसी से 2 ही बंदे गए फर्स्ट एसी वाले, है ना? और सेकंड एसी में 4 लोग गए, इसमें थर्ड एसी में कितने गए? 5 गए। तो यहां से आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये है पैसेंजर। क्या है? पैसेंजर। अब देखो 2 लोग गए, 5 रुपए की एक टिकट है, टोटल कितने रुपए लगेंगे? 10 रुपए लगेंगे। 4 लोग गए, 3 रुपए की एक टिकट है, कितने रुपए लगेंगे? 12 रुपए। 5 रुपए की, 5 लोग गए हैं, 2 रुपए की एक टिकट है, तो कितने रुपए लगेंगे? 10। यहाँ से आप इसका रेशियो बढ़ा लो, चाहे इसी को जोड़ लो, तो ये आ गया टोटल अमाउंट, टोटल किराया। किससे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी से टोटल किराया कितना आपके पास जमा हुआ? 10, 10, 20, 30 और 32। तो 32 यहाँ पे क्या दिया है, तो सभी श्रेणियों से मिलाकर कुल 48,000 रुपये प्राप्त हुए। कितने? 48,000। आपको निकालना है किसका? तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त आया। प्रथम श्रेणी मतलब 10 पार्ट की वैल्यू निकालनी, तो 10 की वैल्यू निकालो। क्या करोगे आप? 48,000 बटे 32 इंटू में क्या आ जाएगा? 10। 16 दूना 32, 16 तीय 48। इसको काटोगे 200 तो कितना आ गया? 1500। तो ये आ गया बच्चों 15। बात समझ में आई क्या? तो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, जो भी मैंने बेसिक समझाया है उसी से यूज करके अपने ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है बच्चों, कि रेलवे में किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और सेकंड श्रेणी के किराए का अनुपात, ये देखो ये किसका अनुपात है? 3:1 है किराए का। मतलब फर्स्ट वाले का 3 रुपए की टिकट है तो सेकंड वाले की 1 रुपए की टिकट है। इन श्रेणियों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50। इससे क्या है, एक ही बंदा जा रहा है, इसमें 3 रुपए की टिकट है तो कितने रुपए लगेंगे? 3। इसमें 50 लोग जा रहे हैं, 1 रुपए की एक टिकट, तो 50 लोगों की तो 50 रुपए लगेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 53। 53 की वैल्यू देखो किसकी दी है, लेकिन 53 की वैल्यू नहीं दी। किसकी दी है? द्वितीय श्रेणी से 12,500 रुपए। द्वितीय श्रेणी कौन सा? ये रहा। इससे कितना, मतलब 50 की वैल्यू दी अब की बार, ये ध्यान रखना है साहब।
इतना काम करने के बाद आपको इसकी भी वैल्यू दे सकता है, इसकी दे सकता है, इनका डिफरेंस दे सकता है, इनका योग दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, आप बाकी निकाल सकते हो। तो दोनों श्रेणी से प्राप्त कुल आए तो 53 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 12,500 बटे में 50 इंटू में क्या आ जाएगा 53, इसका आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 5 से कटा 25, 250, 25 दिया 75, 7, 25 5 125 और 7 132, 13,250 रुपये। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें पहले दो थे ना, 1 2 3 होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 20 13 और 3, ये किराए का अनुपात है। इनसे यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 4 5 20 है। इनको गुणा करेंगे, जो आएगा उनको जोड़ेंगे, इसके बराबर रखेंगे, फिर जिसकी वैल्यू पूछिए उसका वैल्यू निकालेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट ये क्या है, किन्हीं दो स्टेशनों के बीच क्या बोलता है, क्या बोलता है ये, किन्हीं दो स्टेशनों के बीच में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी किराए का अनुपात 4:3 है। प्रथम श्रेणी का किराया 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना बच्चों, क्या है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, आपको पढ़ लेना है ध्यान से और फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो हम करके आए हैं, आप बोलोगे सर ये तो हम करके आए हैं। देखो एक क्वेश्चन समझाता हूँ, आपको सारी की सारी चीज समझ में आ जाएगी। रेलवे में किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात, मतलब एक है फर्स्ट, सॉरी क्या है, एक फर्स्ट वाला, फर्स्ट एसी वाला, और एक क्या है सेकंड एसी वाला। ठीक है, 4:3। देखो फर्स्ट और सेकंड का अनुपात कितना है, 4 और 3। प्रथम श्रेणी का किराया 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है। इसका मतलब हुआ बच्चों, पहले अगर किराया 2 था तो अब कितना हो गया, 3 हो गया। ये वो ओल्ड किराया, ये क्या है न्यू किराया। अब इतना समझते ही आप बोलोगे सर ये तो वही चीज है, अपने क्वेश्चन करके आए हैं इसे, है ना। तो 2 की वैल्यू दी होगी, मान लो 4 दी है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि अब कितना है। तो 2 दूआ 4, तो ये भी 2 कर दो, तो ये 6 आ जाएगी। बस बात समझ आ गई ना। तो इसमें भी आप ओल्ड कर लो और यहाँ पे क्या कर लो, न्यू कर लो। इसमें भी क्या कर लो, ओल्ड कर लो और यहाँ पे क्या कर लो, न्यू कर लो। ओल्ड में देखो कितना था, 4, किसका, प्रथम श्रेणी का 4 था, इसका मान लो 4 था तो ये कितना था, 3 था, ये 4:3 था फर्स्ट और सेकंड का पहले का किराया। अब प्रथम श्रेणी के किराए का अनुपात 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है, मतलब प्रथम श्रेणी था, इसका पहले कितना था, 2 था, तो अब कितना हो गया, 3। तो 2 की वैल्यू 4, तो ऐसे करेंगे 4/2 इंटू 3। देखो 4 किसकी वैल्यू, 2 की, तो 3 की निकालनी है, यहाँ आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 2 2 4, ये क्या आ गया 6। इसी प्रकार सेकंड वाले का 3:4 के अनुपात में बढ़ गया, मतलब पहले 3 था तो अब 4 है, तो ये पहले भी 3 था तो अब कितना हो जाएगा, 4, मतलब 3/3 गुणा में 4, तो कितना आ गया 4। ये आपकी वैल्यू आपकी 4, समझ में आई क्या। अब ये रेशियो है ना, ये 4x है तो ये 6x है, ये 3x है, ये 4x है, ये आपस में अटैच है सारे। इनसे कैसे भी आपको मतलब वैल्यू पूछ सकता है, कैसे अटैच है। देखो यहाँ से मान लो मैं इसको बैक करता हूँ, सारी चीजें आपको यहाँ से समझा देता हूँ, क्योंकि अगर ये चीज आप समझ गए ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं इसको 4x और इसको 3x बोलता, ये देखो ये 4 था ये 3 था, 4 3 बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेकिन 4 3 x लगा के बता रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगी हाँ x वाली चीज है ये। 2 की वैल्यू 4x तो 3 की वैल्यू 6x, यहाँ पे क्या है 3 ये 4। देखो 3x किसकी वैल्यू है, 3 की, तो 4 की वैल्यू निकालनी है, तो कितने है ये, 3 से 3 तो 4x आ गया। अब बताओ ये भी x में वैल्यू है, ये भी x में है, ये भी x में, ये भी x है, तो ये रेशियो है ना आपस में घटा बढ़ा सकते हैं, आपको कहीं से भी कैलकुलेशन करवा सकते हैं। वो बोल देगा फर्स्ट के, मतलब फर्स्ट श्रेणी के, मतलब फर्स्ट एसी के न्यू में न्यू किराया 6 और सेकंड एसी का ओल्ड का योग इतना है, तो आप वहां से कैलकुलेशन करवा लेगा। अगर इसका ओल्ड का दे देगा, इसका न्यू का दे देगा, जोड़ के इसका करवा लेगा, या इनका अंतर दे देगा। लेकिन अब क्या दिया है, आपको दिया है प्रथम और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। कितना है बच्चों, कहां से, देखो प्रथम और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:6 है। मतलब प्रथम श्रेणी से यात्रा करने वाले 6x है, ये क्या है, किराया है, ये अपने निकाल रहे हैं, ये किराया का अनुपात निकाला है बच्चों अपने अभी तक। अब आपको बोला है कि इसमें 5 लोग यात्रा करते हैं, किसमें, फर्स्ट के न्यू में, मतलब अब इसका किराया है जो 6x किराया है इसका,
तो टोटल कितना हो जाएगा 30x, 6x इंटू 5x किराया होगा किसका, फर्स्ट का। सेकंड का कितना होगा, सेकंड में देखो 6 लोग यात्रा कर रहे हैं, नया किराया कितना है 4x, तो 4x इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 24, तो 30x प्लस कितना हो जाएगा 24x, टोटल दे दिया, टोटल कितना दे दिया 36,000। तो 24 30 और 20 50 54x बराबर कितना आ जाएगा 36,000 बटे क्या आ जाएगा 54, सॉरी ये यहाँ से हटा दोगे तो 54 नीचे चला गया। अब आपको पूछा क्या वर्तमान में दोनों श्रेणियों में मिलाकर कुल आय रुपए में 36,000 रुपए है, तो वर्तमान में 36,000 है, आपने 36,000 किसकी वैल्यू होगी 54 की। तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त आय, प्रथम श्रेणी से देख बताओ प्राप्त आय कितनी होगी, प्रथम श्रेणी में ये फर्स्ट की 30x, तो 30x की वैल्यू निकाल दो, 30 को गुणा कर दो x से, तो 36,000 बटे 54 इंटू में 30, तो 6 नीम 54, 6 5 30, 9 चौके 36, 4 5 20, तो 20,000 आ गई। अब आप बोलोगे सर इसमें हमें तो आपने इसमें फंसा दिया, किसमें x में, तो x को आप मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन x को आप मत लिखो, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था, इसमें ये था ओल्ड वाला, ये क्या था बच्चों न्यू वाला, इसमें ये क्या था ओल्ड वाला, ये क्या था न्यू वाला, इसमें कितना अनुपात था 4, ये कितना था 4, ये 3 था, ये 2 3 और 3, ये था 4 ये 3, ये 2 3 और ये 3 4। यहाँ से अब x मत वालो, 2 की वैल्यू 4 तो 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी, यहाँ से 3 की वैल्यू 3 तो 4 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब इसने बोला है कि इसका ये है किराए का अनुपात निकाला है, किराए का अनुपात मतलब फर्स्ट एसी है उसका पहले किराया 4 रुपए था एक पैसेंजर का, तो अब एक पैसेंजर का कितना है 6 रुपए किराया है। पहले किराया सेकंड एसी का 3 रुपए था एक पैसेंजर का, तो अब कितना है 4 रुपए किराया है। आपको बोला है कि ये अब है ना फर्स्ट एसी में 5 लोग यात्रा करें तो 6 रुपए किराया है, तो 5 लोग का कितना हो जाएगा 30, है ना, किसका फर्स्ट एसी का। सेकंड का आपको बोला इसने 4 क्या थे 4 रुपए किराया है, लेकिन यात्रा कितने कर रहे हैं 6, ये कितना है 30 हो गया ना, ये कितना हो गया 24, इनको जोड़ो टोटल 4 ये हो गया 54, तो टोटल किराया कितना हो गया, ये बोल रहा है 36,000 है और आप बोल रहे 54,000 है, कितना 54,000। आपको पूछा क्या इसने, आपको पूछा फर्स्ट एसी का किराया कितना है टोटल, तो 30 है, तो 30 की वैल्यू निकाल दो, तो 36,000 बटे में आ गया 54 इंटू में आ गया 30, तो कितना आ गया 6 5 30, 6 6 36, 6 से काटा 9 बार 9 5 सॉरी 6 नीम 54 9 5 45,000, ठीक है ना बच्चों। तो 6 नीम यहाँ पे 9 आना था, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, अब काटो 6 नीम 54, 6 5 30, 9 से काटा 4 आएगा यहाँ पर, तो 4 5 20, तभी मैं बोलूँ इतना ज्यादा कैसे आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये है बिना एक्स के, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, डिटो कॉपी है, आपको करना है, आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको करना है, वही चीज आपको लगानी है, आप आंसर आराम से निकालो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति 3990 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज रेलगाड़ी और नाव से तय करता है, तो एरोप्लेन से करता है, ट्रेन से करता है, और किससे कितनी 3990 किलोमीटर, ये टोटल दूरी दे दिया। इन वाहनों की चाल का अनुपात, तो स्पीड का रेशियो क्या दे दिया, आप इसको दे दिया 20:1:3। यात्रा करने में लिए गए समय का अनुपात, टाइम का रेशियो क्या दे दिया बच्चों आपको 1:16:2। अब बताओ, आप बिल्कुल ऐसे सवाल तो आराम से कर लोगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तब इनको गुणा करोगे तो क्या आएगा बच्चों, आएगा आपके पास डिस्टेंस, क्या आएगा 20 एकम 20, 16 एकम 16, 3 दुआ 6। अब ये आ गई डिस्टेंस, लेकिन आप बोल रहे हो कि 20 और 6 26 और 16 42, आप बोल रहे हो कि 42 आ रही है डिस्टेंस रेशियो में, लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है 3990 किलोमीटर है डिस्टेंस है। बताओ, ये देखो डिस्टेंस ये ना ये, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दे रही है, देखो दूरी 3990 किलोमीटर की दूरी, तो ये बराबर होंगे, एक की वैल्यू निकालो यहाँ से कितनी आएगी 3990 बटे 42। क्या पूछा है, नाव द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी ये डिस्टेंस है, नाव से कितनी है 6, तो 6 की वैल्यू निकाल दो, तो 3990 बटे 42 इंटू में 6, तो 6 7 42, 7 से इसको काटो 7 5 35, 4 7 7 49, 570 किलोमीटर इतनी आएंगी ना। बस बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात तो है नहीं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। 21,200 रुपए की राशि को 48 व्यक्तियों में बांटा जाता है, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल है। सभी पुरुष, महिला और बच्चे को प्राप्त धनराशि का अनुपात 18:15:20 है तथा प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे का वेतन का अनुपात 6, 3 और 5 है। तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट करना, इसको आपको घर पर क्या करना है, ट्राई करना है, सोचना है कि कैसे इसको करना होगा, ठीक है। फिर कल अपने इसका पहले बेसिक देखेंगे, फिर आपको बताऊंगा इसको कैसे करना होता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों।